नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। जालोर पंचायत समिति सरनाऊ के अंतर्गत ग्राम पंचायत ननोल में सरपंच प्रशासक अनाराम दिवासी तथा समाजसेवी भानाराम दिवासी द्वारा किए जा रहे कार्यों की क्षेत्र में सराहना हो रही है। दोनों ही ग्राम विकास, जन सुविधाओं और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत स्तर पर समस्याओं के समाधान और जनहित के मुद्दों पर दोनों प्रतिनिधियों ने सकारात्मक प्रयास किए हैं, जिससे गांव में विकास कार्यों की गति बढ़ी है। स्थानीय लोग उम्मीद जता रहे हैं कि इसी प्रकार आगे भी पंचायत क्षेत्र में विकास और जन कल्याण के कार्यों को प्राथमिकता मिलती रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हो हमारा समाचार। मैं आपके साथ सोहन वाघेला। आज मैं आपको एक ऐसी महान शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं और इनसे वार्तालाप करते हैं कि ये जो ग्राम पंचायत नैनोल के वर्तमान अभी सरपंच हैं, सरपंच प्रशासक हैं, इनके फादर साहब हैं जो अन्नाराम जी, और ये अभी समाज सेवी के रूप में पूरी पंचायत का जो कार्यभार संभालते हैं श्रीमान भानाराम जी। तो हम इनसे वार्तालाप करेंगे कि इन्होंने ये जो पूरा 5 साल का कार्यकाल निकाला, कैसा इनका व्यतीत हुआ और क्या कुछ काम करवाए इन्होंने, विकास करवाए जनता के प्रति पंचायत के अंदर, और इनका जो राजनीति करियर है वो कब से और कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो कम सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और भानाराम दिवासी सरपंच जी। तो मैं सबसे पहले तो आपका राजनीतिक करियर जानना चाहूंगा कि आपका जो राजनीतिक परिचय है वो कब से और कहाँ से स्टार्ट हुआ। राजनीतिक कैरियर में ग्राम पंचायत से शुरू हुआ, प्रथम बार। जी हमारे परिवार से पहले कोई वार्ड पंचायत नहीं था। जी। तो लोगों की मंशा थी। तो मैं तो मेरा बिजनेस बॉम्बे में जी जी मेटल का। जी। और वहाँ से हम घर पे आते तो लोगों से मिलना जुलना रहता, उठ बैठ रहती। तो बुजुर्गों ने समाने की भावना थी। तो हमने लोगों बात की तो लोगों ने बोला कि अब की बार आपको सरपंच चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो लोगों की भावना देखते हुए हमने ये कदम रखा। कैसे लगा पंचायती राज विभाग में आके? पंचायती राज लोगों की सेवा करने का बहुत बढ़िया मौका है। लोगों के साथ रहने का, सामाजिक जीवन जीने का बहुत बढ़िया समय मिला। और 5 साल लोगों के साथ बढ़िया व्यवस्था सेवा करने के हमने प्रयास किए बहुत। वेरी गुड हुकम। तो अपने बात कर लेते हैं, आपने ये जो चुनाव फाइट किया है, वैसे तो आपने ये चुनाव जो फाइट किया है तो विकास के मुद्दे पे ही फाइट किया है। तो अपने पहले सबसे पहले एक अहम मुद्दा बात कर लेते हैं, जो कोई अहम कार्य आपने पूरा, जैसे सरपंच बनने से पहले आपने सोचा हो कि पद पे आने के बाद में कोई अहम कार्य, कोई मेन कार्य करवाया हो। हमने सर्वप्रथम सबसे शिक्षा में ज़्यादा सहयोग किया। हमारे नैनोल में स्कूल है, उस माध्यमिक, तो वहाँ उसके 4 दीवारी बाउंड्री क्या है वो कई वर्षों से सबसे पहले तो अपने बात कर लेते हैं पेयजल के प्रति। जैसे कई पंचायतों के अंदर, जैसे पंचायत समिति सरनाऊ है, यहाँ की हमने पंचायतें कवरेज करके देखी है, तो यहाँ पे पेयजल की थोड़ी सी समस्या है। तो पेयजल की समस्या, आपने पेयजल के प्रति आपने क्या कुछ करवाया पंचायत के अंदर? पेयजल में गाँव में तो देखो, आबादी क्षेत्र में तो पानी का व्यवस्था ठीक है। और जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन तो सरकार ने लगवाई है। और सरकार क्या या डीआर प्रोजेक्ट के तहत 160 गाँव का एक साथ ही टेंडर हुआ था। वो जयपुर लेवल से हुआ था। तो उन्होंने वो पाइपलाइन तो बिछाई है, कई घर वंचित भी रहे अभी तक। पर अभी तक उस मामले में सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए। हमने बार बार ज्ञापन भी दिए हैं, व्यवस्था भी की है, पर पाइपलाइन तो डानियम गई है, पर पानी तो बिल्कुल कहीं नहीं पहुँचा है। हमने उनके साथ सहयोग प्रयास बहुत किया, पर टेंडर प्रक्रिया वो जयपुर लेवल जेजेएम चल रहा है उसके जेजेएम जल जीवन मिशन। क्या कहना चाहते हो सरकार के प्रति आप, इस जेजेएम के प्रति? जेजेएम के प्रति सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। क्योंकि उनने कांग्रेस सरकार में अशोक गहलोत जी ने बहुत बढ़िया काम किया था और घर घर पानी पहुंचाने की व्यवस्था हुई थी। उनके बाद ये सरकार भाजपा आने के बाद लोगों के प्रति हमने कई बार ज्ञापन दिए, कई बार कलेक्टर को ज्ञापन दिए, यहाँ दिए, जो जिला लेवल राज्य लेवल तक, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो गाँव में घर घर पानी पहुँचना अभी तक संभव नहीं हुआ है। हम 2 साल से प्रयास कर रहे हैं पिछले, पर अभी तक नहीं हुई व्यवस्था है। आबादी क्षेत्र में हमने जरूर करवाई है। कोई ग्राम पंचायत एफएफसी से, कोई छोटी ढाणिया से, स्कूलों में तो हमने जुड़वाया है, व्यवस्था की है। पर ढाणिया में अभी तक पाइपलाइन भी सही है, पर पानी की व्यवस्था की क्या अपील रहती है सरकार से, बीजेपी सरकार से? हमारे सबसे बड़ी मांग है कि भाई पानी लोगों को घर घर पहुँचना चाहिए। कि हमारे एरिया कैसा है कि यहाँ पानी तो बहुत है, पर फ्लड की मात्रा 80-90% है पानी में। तो वो लोगों के घुटनों की दर्द है, कमर दर्द है, वो सबसे बड़ी समस्या रहती है। तो ये मीठा नर्मदा का पानी आ जाए तो हर समस्या ये खत्म हो जाएगी हमारी।
तो सरकार से सर्वप्रथम हमारी मांग है कि जल जीवन मिशन के तहत जो टेंडर हुआ था उस ठेकेदार को पाबंद करके लोगों की व्यवस्था सुचारू रूप से सही व्यवस्था में, और टेंडर हुआ है, पेमेंट उनको चुकता हुआ है। हमने ग्राम पंचायत ने सभी ग्राम पंचायत ने अभी तक इनको एनओसी जारी नहीं की है। हमारी एक ही मांग है कि भाई पहला आप टेंडर क्लियर करो, घर घर पानी पहुँचाओ, आपका काम होके तो हम ग्राम पंचायत आम ग्राम सभा बुलाएंगे, उसके अंदर पूरे गांव के सामने आपको एनओसी जारी कर देंगे। बताया अभी ऑफ कैमरा के अंदर कि जो आपने अहम कार्य दिया था वो शिक्षा के प्रति किया था। कहा जाता है कहावत के अंदर कि शिक्षा ही सार है, शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा के प्रति अपने बात करते हैं, विद्यालयों में क्या कुछ करवाया अपनी पंचायत में? विद्यालय में मैंने जैसे नैनोल विद्यालय है, तो हमारे नैनोल विद्यालय की 4 दीवार बाउंड्री नहीं थी बिल्कुल, तो हमने 7 फुट हाइट वाली पूरी दीवार 10 लाख पंचायत समिति से लिए, 10 लाख ग्राम पंचायत लिए और 5 लाख और ग्राम पंचायत लेके पूरी दीवार लंबी दीवार बना दी, और पूरी मैदान की 4 दीवारी वो भी बना दी हमने। वही पंचायत समिति से 6 लाख लिए, प्रधान से 10 लाख ग्राम पंचायत लिए, 5 लाख और ग्राम पंचायत यूज किए, एफएफसी से, एसएफसी से, तो वो खेल मैदान करवा दिया। और लुणियासर में कांटोल में भी हमारे उच्च माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ भी टीन शेड प्रार्थना स्थल बनवाया आपने? हाँ, टीन शेड प्रार्थना बड़ा बहुत बड़ा बनाया है, 40/96 का। ठीक है, बच्चों के लिए मॉडल शौचालय वगैरह? हाँ, वो बहुत बड़ा दिया सर वो। और अन्य हमारे ग्राम पंचायत के जितनी स्कूल हैं उसमें लगभग सभी स्कूलों में हमने काम करवा दिया है। 1-2 स्कूल रही है, वो भी अभी 1 महीने में क्लियर करवा देंगे। पंचायत को एक विद्यालय की शिक्षा के प्रति आप देखा जाए तो मॉडल पंचायत बनाया। हम शिक्षा के प्रति हमने सर्वप्रथम काम किया, और उसके अलावा हमने अशोक जी के कार्यकाल में भी हमने मेहनत करके डामर सड़क नैनोल से कूड़ा सरहद तक, और एक कांटोल से पथमड़ा सरहद तक, एक एमपी साहब से हमने रिक्वेस्ट करके लुणियासर से मालविया की ढाणी और बुढ़िया की ढाणी तक डामर सड़क ली थी। और ये भाजपा कार्यकाल में भी रतन जी भाई साहब एमएलए बनने के बाद, तो एमएलए बाद इनको एमएलए साहब के डीजर मंगवा के डीजर दे के हमने कैसे भी करके 2 रोड और स्वीकृत कराई। एक नैनोल से पथमेड़ा सरहद, ये सबसे बड़ी मांग थी लोगों की, आवागम की बहुत बड़ी समस्या थी। एक लुणियासर से कांटोल सरहद तक, वो 3 किलोमीटर है, ये 3.5 किलोमीटर है। और एक देवजी भाई एम पटेल से पथमेड़ा से लुणियासर सरहद, लुणियासर गांव तक 4 किलोमीटर स्वीकृत कराई उनको कि भाई हमारा गांव भी क्षेत्र आपके नज़दीक ही है, तो 2 किलोमीटर इनका था, 3 किलोमीटर हमारा था, तो उन्होंने 4.2 स्वीकृत करा दी डामर सड़क। अभी हमारी मांग है डामर सड़क की, और सरकार से मांग है कि हमारे ग्राम पंचायत वंचित रहा हुआ है आज तक, कि गुजरात की सीमा। तो हम बात कर लेते हैं अपने ग्राम पंचायत के अंदर दिए गए केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं निकलती है, जैसे पीएम आवास है, खाद्य सुरक्षा योजना है, वृद्धावस्था पेंशन योजना है, दिव्यांग योजना है। तो ऐसे तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो पंचायतों के अंदर चलती है, लेकिन अपने इन्हीं योजनाओं के प्रति बात करें तो आपने पीएम आवास कितने दिलवाए? पीएम आवास में सर हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या रही है। समस्या रहने का कारण है कि जो 2017-18 में जो सर्वे हुआ था, उन्होंने उस टाइम लोगों के सभी नाम 450 वो सर्वे में काट दिए थे। वो अभी तक अपील में नहीं जुड़ रहे। बार बार सरकार की वो रिक्वेस्ट की, बार बार अभी सर्वे में 237 नाम जुड़वाए हैं, तो उनकी भी स्वीकृति जारी होगी वो तीनों गाँव में। खाद्य सुरक्षा में जो रियली पात्र है, जो कि इस योजना का लाभ लेने के लिए रियली जो पात्र है, ऐसे तो बहुत सी योजना है जो जनता को, हर जनता को ये योजना का लाभ तो मिलना ही चाहिए, लेकिन जो रियली पात्र है तो अपने कितने परिवारों को जोड़ा है? इसमें 2019 से तो ये पोर्ट बंद था, ये 2023-24 में खुला। उसके बाद जो हमारे ग्राम पंचायत में जितने भी घर वंचित थे, जो वास्तविक ये पात्र थे, उनको हमने सभी को जुड़वा दिए। किसी के कोई डॉक्यूमेंट वैसे जो कोई रह गया तो अलग बात है, बाकी लगभग सभी को जुड़वा दिया। और जो इस खाद्य सुरक्षा के अपात्र थे, वो कई नाम हमने सामने से उनको बोला तो उन्होंने खुद से आके उनके नाम कटवा दिए। जो इस शहर में नहीं आते हैं, तो उन्होंने स्वेच्छा से आके सामने आके उन्होंने सहयोग किया। हमारा ग्राम पंचायत ने बहुत बढ़िया सहयोग किया उन्होंने। तो ऐसे में हमारे पास अपात्र तो कम ही लोग रहे हैं, तो कोई वंचित रहे अलग बात है, बाकी लोगों को कई एक योजना मुहिम चलाई हुई थी कि एक पेड़ माँ के नाम। तो आपने पर्यावरण संरक्षण के प्रति बात करें तो आपने पंचायत के अंदर कितने पेड़ पौधे लगाए हैं, और पेड़ पौधों को बचाने के अपने क्या विचार है? मैंने सर्वप्रथम हमारे लुणियासर गांव में ये सारा गाँव के मात्र से पेड़ पौधे लगाए, तो 600 पेड़ लगाए थे। तो सरकार की व्यवस्था तो उसमें कम थी, पर हमने ग्रामीणों में हमें सब ने साथ में सहयोग करके उसको पाइप लाइन, ड्रिप लाइन, पाइप सेट करके
600 पौधे आज भी जीवित है और बढ़िया पौधे हो गए हैं। और अब की बार हमने नैनोल ग्राम पंचायत में 2000 पौधे लगवाए हैं और 2000 आज भी जीवित है। उसको चार तार दीवार करके पूरी कलर के गेट बना के बढ़िया बढ़िया काम किया है। 2000 पौधे आज भी जीवित है और स्कूलों में प्रत्येक स्कूल में हमने पौधे लगवा के बढ़िया उसकी सार भर करके पाइपलाइन, ड्रिप लाइन और तारबंदी और जाली लगवा के शानदार काम किया। लुनियासर स्कूल और नैनोल स्कूल में, कांटोल स्कूल में, सभी स्कूलों में। वेरी गुड। तो हम बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत के युवाओं के प्रति। यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो उसके नशे के देखा जाए तो आजकल के जो युवा हैं वो नशे की ओर ज़्यादा आकर्षित होते जा रहे हैं। तो अपने युवाओं को रोकने के लिए, अपने नशे की रोकथाम के लिए अपने क्या विचार हैं? देखो, नशे के प्रति तो मैं तो सर्वप्रथम मेरा जो जीवन रहा है नशे के खिलाफ ही रहा है। और मेरे परिवार में जो हम नशे के खिलाफ आज भी है, पहले भी है, कोई भी नशे और आगे भी। मैंने पंचायत में कई बार मुद्दे नशे के प्रति, सर्वप्रथम नशे की बात आती है तो हम खिलाफ खड़े रहते हैं, कभी नशा नहीं होना चाहिए। और युवाओं को जो नशे से दूर निकालने के खेल में स्टेडियम की तरह लेके जाना। हाँ, मैंने हमारे ग्राम पंचायत में वैसे लोगों की यहाँ एरिया में बहुत शांतिपूर्वक एरिया है, कोई नहीं है। पर कोई किसी बाई चांस किसी को मिल गया, हमारे कोई मौका मिला कि ये दारू का ठेका है वगैरह, वो भी हमारे गांव में हमने आज करवा दिया है, करवाने नहीं दिया है। उसकी ब्रांच भी नहीं खोलने दी मेरे गांव में। तो ठीक है, ये हमारी पहली प्राथमिकता रही है। वेरी गुड सर। तो सर बात कर लेते हैं अपने यहाँ के जो आज युवा और प्लस बच्चियों का कहना है। हमने आपकी पंचायत समिति सरनाऊ, सांचौर, शीतलवाड़ा सब कवरेज करके देखी है। तो यहाँ पे युवाओं और बच्चियों का कहना है कि हर एक पंचायत स्तर पे एक लाइब्रेरी होना आवश्यक है। हाँ, वो बिल्कुल तो उसके प्रति अपने क्या विचार है? वो लाइब्रेरी हमारे एक स्कूल में भामाशाह घोषणा हुई थी, वो अभी तक शुरू नहीं हुई है, पर हमें जल्द उसको लाइब्रेरी कांटोल और नैनोल दोनों जगह बनवा देंगे जल्दी। तो वो भामाशाह के सहयोग से या सरकार के सहयोग दोनों को मिला के हम बना देंगे, तो हमारे प्रतिस्पर्धा रहेगी। वेरी गुड सर। तो सर आपकी जनता ने आपको ये जो सरपंच पद का मान सम्मान बख्शा है और अभी आप प्रशासक कार्यकाल में चल रहे हो, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप इस जनता का, अपने जो पंचायत वासी हैं, वार्ड वासी हैं, तो आप इसका क्या संदेश देना? मैं तो समस्त तीनों गाँव के, लुनियासर, कांटोल, नैनोल, हमारे तीनों गाँव के बुजुर्ग, युवा, महिला सभी साथ अच्छा प्रेम रखा और लोगों ने बहुत बढ़िया भाईचारा रखा हमारे साथ और प्रेम भाव रखा। हमने हर मान सम्मान बहुत बढ़िया दिया और हम तो इनका एहसान जिंदगी भर हमारे नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमारे प्रथम बार हमने चुनाव लड़ा, प्रथम बार में उनको चुनाव जिताया, तो इनका एहसान तो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अभी एक गाँव, तीनों गाँवों के, अभी लुनियासर तो हमारे नवसर्जित ग्राम पंचायत लग बन गई है और कांटोल और नैनोल 2 गाँव हमारे रहे हैं। 2 गाँव में अगले अभी भविष्य के लिए अगले चुनाव में अभी नजदीक आएंगे, मई जून में होंगे या अप्रैल में होंगे, तो उसमें तीनों गाँव, 2 गाँवों की जो सहमति होगी और जिसके साथ लोग जो रहेंगे उसमें मैं सर्वप्रथम उनके साथ रहूंगा। तो हुकम आगामी बात कर लेते हैं अपने आने वाले इस 2026 चुनाव के ऊपर। तो जो ये चुनाव आ रहा है तो उसके प्रति अपने क्या विचार रखते हो? अपना विचार है कि अपने 5 साल कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा, 1 साल प्रशासक का होने वाला है, उसमें भी लोगों के साथ बढ़िया तालमेल रहा और मेरे कार्यकाल में तीनों जनता अगर दोबारा आपको ये पदभार सौंपती है तो आप क्या करना? वो देखो, 2 गाँव के लोगों की सबकी इच्छा होगी और उनकी इच्छा होगी तो हम लड़ेंगे, नहीं तो उनकी जो विचारधारा होगी उनके साथ मैं रहूंगा तन मन से उनके साथ। और मेरे कार्यकाल में एक सबसे बड़ा रहा, तीनों गाँव में कोर्ट और सरकारी केस एक भी दर्ज नहीं हुआ है। ये हमारे सतीश कौम का इतना बड़ा भाईचारा रहा है। कोई छोटी मोटी बात हुई तो हमने वहाँ मौके पे जाके उनको सुलझा के, दोनों भाई है, परिवार है, अड़ोस पड़ोस है, तो उनको शांत करके बिठा दिया। कई पुराने केस थे हमारे, तो उनको भी राजीबा करवा के आपस में भाईचारा बिठा के उनको भी सोल्व करवा दिए। वो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। वेरी गुड सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमारे को अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू हुकम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप कीमती समय निकाल के बता रहे और सैलम के माध्यम से हमारा ग्राम पंचायत का जो विकास किया है उसका आप भी लोगों तक पहुंचाएंगे तो हमारे भी लोगों की अच्छी भावना बढ़ेगी और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सर।